अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, हर किस्म की तारीफ, हम्द सना, बड़ाई, बुजुर्गी, किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक को लायक व ज़ेबा है। और दरूद व सलाम के अनगिनत फूल निछावर हों उसके तमाम नबियों और रसूलों पर, बिलखुसूस इमामुल अंबिया सय्यदे कौनैन ताजदार मदीना जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ये पढ़े लिखे लोगों की बस्ती है, अदीबों की बस्ती है, शुआरा की बस्ती है, मछली शहर। पहली मर्तबा आपके दरमियान आने का मौका मिला है। मौका है आपके इस सालाना जलसे का
जो जश्न मेराजुन नबी के नाम से हर साल मुझे बताया गया, तकरीबन 66 सालों से मुनक़िद हो रहा है हर साल। जाहिर है कि हर साल आप मेराज के इस जलसे में शरीक होते हैं, उलमा के बयानात सुनते हैं, नातिया कलाम सुनते हैं, तो जाहिर है कि मेराज के बारे में बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी। मैं आज आपके सामने सच पूछिए तो मेराज का वाकया नहीं बताने वाला हूं। वाकया तो आप जानते हैं। मेराज का जो वाकया है वो वाकया हमें सबक क्या देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो मेराज का ये वाकया पेश आया, इस वाकये ने हमें और आपको क्या दिया है, इस वाकये से हमें और आपको क्या मिला है, हमारी जिंदगी पर, हमारे कैरेक्टर पर, हमारे स्वभाव पर, हमारे अखलाक पर, हमारे नेचर पर, हमारे बिहेवियर पर इस वाकये का क्या असर पड़ना चाहिए, इस पर मैं आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। सबसे पहले तो मेराज का मतलब समझ लीजिए कि मेराज कहते किसको। मेराज बना है उरूज से। उरूज के माने चढ़ना। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक, उसको हम लोग अपनी अवामी जुबान में बुर्राक कहते हैं। बुर्राक नहीं, वो बुराक है। बुराक, रा के ऊपर तशदीद नहीं रहे। तो बुराक के ऊपर सवार होकर के आपने सातों आसमानों की सैर की, जन्नत व जहन्नम के मनाजिर आपने देखे, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात हुई, अल्लाह ने आपके ऊपर वही नाजिल की, अल्लाह ने आपको कुछ तोहफे दिए। इस पूरे वाक़े को मेराज कहा जाता है, जो कि उरूज से बना है। उरूज के माने चढ़ना। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमानों की तरफ चढ़े थे, बुराक के ऊपर सवार होकर आपने बुलंदी का सफ़र तय किया था, इसलिए इस वाक़े को मेराज कहा। ये वाक़या कब पेश आया, बहुत इख्तलाफ है उलमा के दरमियान। सीरत की कोई भी किताब आप उठाएंगे, मेराज का वाक़या किस सन में हुआ, किस तारीख में हुआ, बहुत इख्तलाफ है। और मैं ऐसे मौके पर एक बात कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो मेराज की तारीख को मुतय्यन कर देता, कोई इख्तलाफ ना होता। लेकिन इख्तलाफ है तो इसमें भी एक हिकमत और मसलहत है। मकसद ये नहीं है कि हम हर साल मेराज का जश्न मना लें और मेराज के नाम पे जलसा कर लें। मकसद ये नहीं है मेरे भाई। मकसद ये है कि हम मेराज के इस वाक़े को याद करके, इस वाक़े ने हमको क्या दिया है, इस वाक़े से हमें क्या सबक मिला है, उसको हम हासिल करने की कोशिश करें। ये असल मकसद है मेराज का। और अब जब हम कुरान उठाते हैं, अल्लाह ने पूरे मेराज के वाक़े को एक आयत के अंदर पिरो दिया है। सिर्फ एक आयत। कुरान मजीद के 15वें पारे की पहली आयत को गौर से पढ़ लो, समझ लो, मेराज को समझ गए। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। बड़ी पाक है वो ज़ात, बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात, बड़ी ऊंची है वो ज़ात, बड़ी अजमत वाली है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गई। मस्जिद हराम से, खाने काबा से, मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक का सफर उसने अपने नबी को रातों रात कराया। गौर कर रहे हैं आप? तवज्जो है आपकी? मेराज का वाक़या हमारे नबी की फजीलत है भाई। मेराज का वाक़या हमारे नबी की अजमत है। होना यह चाहिए था, कलाम ऐसे होना चाहिए था, बड़ा अजीम है वो नबी जिसको मेराज कराई। अल्लाह ने अपने नबी की अजमत से नहीं, अपनी अजमत से कलाम को शुरू किया। अल्लाह ने यह नहीं कहा बहुत अजीम है वो नबी जिनको मेराज हुई। अल्लाह ने कहा बड़ा पाक है, बहुत बुलंद है, बहुत अजीम है वो रब जिसने अपने नबी को मेराज किया। और हमारे उलमा बैठे
अल्लाह ने सुबहाना, सुबहाना के लफ्ज से शुरू किया है कलाम। सुबहाना कहां बोला जाता है? जहां ताज्जुब वाली कोई बात हो, आश्चर्यजनक कोई बात हो, हैरत की कोई बात हो। यानी अल्लाह तबारक व तआला सुबहान अल्लज़ी कह करके हमें और आपको ये मैसेज दे रहा है, ये सबक दे रहा है, ऐ मेरे बंदे, जब तू मेराज का वाक़या पढ़ेगा, जब तू मेराज की तफसीलात सुनेगा, कदम कदम पे तुझे हैरत होगी, तुझे ताज्जुब होगा, तेरी अकल काम न करेगी, तेरा दिमाग काम न करेगा। मगर ईमान इसी का नाम है, ईमान इसी का नाम है। जो तुझे बताया जाए तुझे ईमान रखना है, तेरी अकल में आए ना आए, तेरे दिमाग में आए ना आए। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो ज़ात जिसने अपने नबी को मेराज कराई। हमारी शरीयत अकल को तस्लीम करती है मगर अकल के हिसाब से नहीं चलती। भाई मोजा पहनते आप जाड़े के दिन में, मोजे पर मसा करने का हुक्म है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, लेकिन मोजे पर आप निचले हिस्से पर मसा करते, निचले हिस्से पर नहीं करते, ऊपर मसा करते। भाई जब मोजा पहनते हैं तो मोजे पे डस्ट और गर्दो गुबार तो नीचे लगता है ना, हम मसा ऊपर क्यों करते हैं? हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, तिरमिजी की सही रिवायत है, कहा था अगर दीन की बुनियाद, शरीयत की बुनियाद अगर अक्ल के ऊपर होती, लॉजिक के ऊपर होती, तो मोजे पर मसा नीचे किया जाता, ऊपर न किया जाता। शरीयत की बुनियाद लॉजिक पर नहीं है मेरे भाई, अक्ल पर नहीं है। हर चीज़ को अगर आप अक्ल और लॉजिक के तराजू पर तौलेंगे, आप मुसलमान नहीं रह सकते। ईमान का तकाजा ये है, अक्ल में आए ना आए, मेरे रब ने कहा, मेरे नबी ने कहा, आमन्ना व सद्दक़ना, हमें तस्लीम है, हम ईमान लाते हैं। भाई अबू बकर सिद्दीक क्यों है? वो अपनी नमाज की वजह से अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो अपने रोजे की वजह से अबू बकर सिद्दीक नहीं है, वो अपने ईमान की वजह से अबू बकर सिद्दीक है, वो अपने यकीन की वजह से अबू बकर सिद्दीक है। और मेरे नबी को अबू बकर पर कितना भरोसा है, अल्लाह अकबर। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, सलाम फेरने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी अपने साहबा से कहते हो, मेरे साहबा, मैं एक वाकया तुमको बयान करने जा रहा हूं। पहले के ज़माने में एक आदमी गाय को लेकर के जा रहा था, अचानक उसने गाय के ऊपर वो सवारी करने लगा, गाय के ऊपर वो बैठ गया। जब वो गाय के ऊपर बैठा तो गाय बोली, इन्नना लम नुखलक लिहाजा, हमें सवारी करने के लिए पैदा नहीं किया गया, हमें तो खेती करने के लिए पैदा किया गया, तो हमारी पीठ से उतर जा। सहाबा ने जब ये वाकया सुना, कहा कि सुभान अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल, ये क्या फरमा रहे हैं आप? क्या गाय बात कर रही थी, गाय बोल रही थी? मेरे नबी ने कहा, हाँ गाय बोल रही थी, और मैं इस पर ईमान रखता हूं। मेरे नबी कह रहे हैं, मैं इस पर ईमान रखता हूं कि वो गाय बोल रही थी, और मेरा अबू बकर ईमान रखता है, मेरा उमर ईमान रखता है। सहाबा कहते हैं उस मजलिस में अबू बकर नहीं थे, उमर नहीं थे, मगर मेरे नबी को अबू बकर पर इतना यकीन था कि मेरी जुबान से बात निकलेगी, अबू बकर इनकार नहीं करेगा। अबू बकर बनना ये सबके बस की बात नहीं है मेरे भाई। उमर फारूक भी कभी कभी कहा करते थे, नेकी के मामले में मैं बहुत आगे रहता हूं, मगर अबू बकर से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरे भाइयों, मेराज के वाक़े की शुरुआत अल्लाह ने सुबहानल्लज़ी असरा से की। बड़ी पाक है वो ज़ात, अल्लाह ने सुबहाना का लफ्ज़ ला करके बता दिया। मेराज का वाक़या सुनने जा रहे हो, अकल को किनारे रखो, दिमाग को किनारे रखो, दिल से मेराज का वाक़या सुनो। मेराज का ताल्लुक दिमाग से नहीं, दिल से है। और फिर आगे के जुमले पर गौर कीजिए, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने नबी को ले गई, अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने रसूल को ले गई, अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने हबीब को ले गई, अल्लाह ने ये नहीं कहा जो अपने खलील को ले गई, अल्लाह ने कहा जो अपने बंदे को ले गई। अल्लाह ने बंदा क्यों कहा, इस पर गौर करो। अल्लाह ने यहां बंदा का लफ्ज इस्तेमाल करके ये
हमें और आपको पैगाम दिया, ओ लोगो, मेरा नबी मेराज के इस अजीम वाक़े के बावजूद, मेरा नबी इस अजीम कमाल के बावजूद और मकाम व मर्तबा की बुलंदी के बावजूद, मेरा नबी मेरा बंदा है, वो मेरी बंदगी के सिफत से मुत्तसिफ है, वो मेरे बंदे हैं। मेरे नबी को मेरी बंदगी से निकालने की कोशिश न करना, उन्हें अल्लाह के मकाम तक पहुंचाने की कोशिश न करना। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। अल्लाह ने बंदा कह करके नबी की शान को और बढ़ा दिया। बंदा बनना कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। ये बंदे के लिए अब्द का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और अब्द बना है इबादत से। मेरे नबी अल्लाह के बंदे हैं, और ऐसे बंदे हैं, ऐसे बंदे हैं। बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, और इतना लंबा क़याम करते अल्लाह के प्यारे नबी, आपके पैरों में वरम पड़ जाते हैं, आपके पैर सूज जाते हैं। अम्मा आयशा कहती है, अय अल्लाह के नबी, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? मेरे नबी कहते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा। ओ आयशा, अल्लाह ने मुझे इतना ऊंचा मकाम दिया, मुझे इतना ऊंचा मर्तबा दिया, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? क्या मैं अपने रब का शुक्रिया अदा न करूं? मेरे नबी रात रात भर अपने रब की बारगाह में खड़े रहते थे, रात रात भर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाया करते थे। इसीलिए अल्लाह ने जब नबी को मेराज कराई, तो मेराज के वाक़े पर भी अल्लाह ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही कहा। बड़ी पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई। मेराज का वाक़या कैसे हुआ? बहुत सारी रिवायतें हैं, मैं खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी चचाजाद बहन हजरत उम्मे हानी के घर में लेटे हुए थे। ये अबू तालिब की बेटी थी, उम्मे हानी बिनत अबी तालिब। नबी अकरम की चचाजाद बहन थी। अल्लाह के नबी अक्सर उनके मकान में जाते तो वहीं आराम करते। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, मैं सोया हुआ था, लेकिन पूरी तरह से नहीं सोया था, सोने और जागने के बीच में था। इतने में मकान की छत फटी और फरिश्ता आया, और वहां से मुझे उठा करके खाने काबा के पास लेके आया। उसके बाद फरिश्ते ने फस्तखरज कल्बी, मेरा सीना चाक किया। बुखारी की एक रिवायत में अल्फाज है कि हलक से लेकर के नाफ के बीच का हिस्सा चाक किया। फस्तखरज कल्बी, फरिश्ते ने मेरा दिल निकाला। यह दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी है जो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जिब्राइल अमीन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ते ने सीना चाक किया, दिल को निकाला। एक सोने के तख्त के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रखा गया। सोने का तख्त क्यों लाया गया? सोना सबसे कीमती धात है, और मेरे नबी सबसे कीमती बंदे हैं अल्लाह के। सबसे कीमती बंदे के सबसे कीमती हिस्से को अल्लाह ताला ने सबसे कीमती धात पर रखने का हुक्म दिया। सोने के तख्त पर नबी का दिल रखा गया, और जिब्राइल अमीन ने उसको जमजम से धुला, और फिर उसके बाद उस दिल को उसकी जगह प्लांट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ नहीं हुई। यह दुनिया की पहली ओपन हार्ट सर्जरी थी। उसके बाद अल्लाह के नबी कहते हैं, फिर एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुराक था। वो देखने में गधे से थोड़ी नीची थी, थोड़ी ऊंची थी, और खच्चर से थोड़ी नीची थी। इतनी तेज रफ्तार वो सवारी थी। अल्लाह के नबी फरमाते, यज़ो कदमहु इंदा अक्सा तरफिही, जहां तक इंसान की निगाह जाती है, मुंतहाए नजर तक, जहां तक इंसान की निगाह जाती है वहां तक बुराक का एक कदम पड़ता था। इतनी तेज रफ्तार वो सवारी थी। नबी अकरम को सवार किया गया। तिरमिजी के अल्फाज है, जब अल्लाह के नबी को बुराक के ऊपर सवार किया गया
जिब्रील ने कहा, बुराक, क्या तुझे मालूम है आज तेरी पीठ पर कौन सी हस्ती सवार हुई है? ऐ बुराक, अल्लाह के तमाम बंदों में, अल्लाह की तमाम मखलूकात में सबसे अजीम, सबसे करीम, सबसे अजीम मखलूक आज तेरी पीठ पर सवार हुई है। आज अल्लाह का प्यारा नबी तेरी पीठ पर सवार हुआ है। बुराक, जो अल्लाह की तरफ से एक बड़ी बेहतरीन सवारी बना करके भेजी गई थी। तिरमिजी के अल्फाज है, जब नबी का नाम उस बुराक ने सुना, बुराक के पसीने छूट गए। अल्लाह के नबी बुराक पर सवार हुए, फिर वहां से बुराक के ऊपर सवार होकर के आप हजारों किलोमीटर दूर मुल्क के शाम में बैतुल मुक़द्दस पहुंचे। दुनिया में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जहां सवाब की नीयत से आप सफर कर सकते हैं। एक अल्लाह का घर खाने काबा है, एक नबी की मस्जिद मस्जिद नबवी है, और एक तीसरी मस्जिद है बैतुल मुक़द्दस या मस्जिद अक़सा। इसके अलावा किसी चौथी मस्जिद का सफर सवाब की नीयत से, नमाज पढ़ने के लिए आप किसी भी मस्जिद में जा सकते हैं, लेकिन घर से सवाब की नीयत से कहीं का सफर करना, बुखारी शरीफ की रिवायत है, प्यारे नबी ने फरमाया 3 मस्जिदें ऐसी है जहां का सफर आप सवाब की नीयत से कर सकते हैं। बैतुल मुक़द्दस में पहुंचे आप, बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए, नबियों की लाइन लगी है। मूसा खड़े हैं, ईसा खड़े हैं, इब्राहिम खड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम खड़े हैं, सारे पैगंबर खड़े हैं। इमाम का इंतजार है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दाखिल हुए, मुसल्ले इमामत के ऊपर अल्लाह के प्यारे नबी खड़े हो गए। नबी अकरम ने सारे नबियों की इमामत करवाई। गोया दुनिया को यह मैसेज दे दिया गया, ओ लोगों, नूह अलैहिस्सलाम अपने दौर के नबी थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने दौर के नबी थे, मूसा अपने दौर के नबी थे, ईसा अपने दौर के नबी थे, लेकिन मेरा ये आखिरी नबी कयामत तक का नबी है। ये कयामत तक के इंसानों के लिए नबी बना करके भेजे गए। अब इनके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। ये नबियों के इमाम है, ये नबियों के सरदार है। आज सारे नबियों ने इनके पीछे नमाज पढ़ करके इनको अपना इमाम मान लिया। नबी अकरम ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जिब्रील अमीन कहते हैं, अल्लाह के नबी, अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो इसरा का सफर हुआ है, अभी तो बैतुल मुक़द्दस तक का सफर हुआ है, अभी तो आगे की मंजिलें भी तय करना है, अभी आसमानों की सैर भी करना है। फिर बुराक के ऊपर आपको सवार किया गया और पहले आसमान पर आपको लेके जाया गया। और बुखारी मुस्लिम के अल्फाज है, फस्तफ्तहा, अल्लाह ताला के यहाँ भी आसमानों पर सिक्योरिटी का इंतजाम है, कोई बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकता। जिब्रील ने इजाजत तलब की, अंदर से आवाज आई, कौन? जिब्रील कहते मैं जिब्रील हूं। अंदर से आवाज आई, आपके साथ कौन? का मेरे साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या इनको अल्लाह की तरफ से बुलाया गया है? कहा कि हाँ बुलाया गया है। दरवाजा खोला गया, पहले आसमान का दरवाजा खोला गया। नबी अकरम कहते जब मैं दाखिल हुआ, मैंने देखा मेरे बाप आदम अलैहिस्सलाम मौजूद है। जिब्रील ने कहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आदम है, ये आपके बाप है, इनको सलाम कीजिए। नबी अकरम ने सलाम किया। आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा, मरहबन बिल इब्न सालेह व नबी सालेह, मैं खुश आमदीद कर रहा हूँ ऐ मेरे नेक बेटे, ऐ अल्लाह के नेक नबी, ऐ अल्लाह के आखिरी नबी, और ऐ मेरे नेक बेटे, मैं तुझको खुश आमदीद कर रहा हूँ। पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात। फिर और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े फिर पलट के देखा, आदम अलैहिस्सलाम को देखा, दाहिनी तरफ नजर कर रहे तो खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बाएं तरफ नजर कर रहे हैं तो रोने लगते हैं। पूछा जिब्रील, ये क्या माजरा है? ये मेरे बाप आदम रो क्यों रहे हैं? एक तरफ देखते तो हंसते हैं, दूसरी तरफ देखते तो रोते हैं। कहा, अल्लाह के नबी, आदम अलैहिस्सलाम जब दाहिनी तरफ देखते हैं, उनकी औलादों में कुछ जन्नतियों की रूहें उनके सामने पेश की जाती हैं। वो खुश हो जाते हैं कि मेरी औलाद जन्नत में जाएगी, मेरी ये जन्नती औलादें। और जब बाएं तरफ वो अपनी नज़रों को फेरते हैं, क्या देखते हैं कि उनकी औलादों में जहन्नमी औलादें उनके सामने लाई जा रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह जाते कि मेरी औलाद जहन्नम में भी जाएगी। ओ लोगों,
तुम्हें भी अपनी औलाद की बड़ी फिक्र होती है, औलाद का कैरियर बन जाए, औलाद का फ्यूचर बन जाए, औलाद पढ़ ले लिख ले काबिल बन जाए, औलाद का बिजनेस चलने लगे, औलाद पैसे कमा ले, लड़की है तो शादी कर ले, लड़का है तो मकान बना ले। ओ लोगों, कभी तुम्हारी आंखों में वो आंसू भी आए जो मेरे बाप आदम की आंखों में अपनी जहन्नमी औलादों के लिए आए? मेरे भाइयों, कभी अपनी आंखों में वो आंसू भी पैदा करो, कभी अपने दिल में वो दर्द भी पैदा करो कि अगर आपका बेटा जहन्नम की तरफ जा रहा है तो आपके सीने में एक तड़प पैदा हो, एक दर्द पैदा हो, नहीं मुझे अपने बेटे को जहन्नम में नहीं जन्नत की तरफ लेके जाना है, मुझे अपने बेटे को जहन्नम से बचाना है। और आगे बढ़े, दूसरे आसमान पर पहुंचे, वहां भी इजाजत तलब की गई, इजाजत मिल गई, दरवाजा खोला गया। अल्लाह के प्यारे नबी कहते, जब मैं अंदर दाखिल हुआ मैंने देखा कि यहया अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम है, और ये दोनों खालाजाद भाई हैं, ये दोनों दूसरे आसमान पर मौजूद हैं। मैंने सलाम किया, दोनों ने सलाम का जवाब दिया और प्यारे नबी को वेलकम का, खुशामदीद का, मेरे नबी का स्वागत किया और कहा मरहबम बिल अखिस सालेह व नबी सालेह, ऐ हमारे नेक भाई, ऐ हमारे नेक भाई, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तीसरे आसमान पर पहुंचे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर पहुंचे, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पांचवें आसमान पर पहुंचे, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुंचे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो बुखारी के अल्फाज है, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया, ऐ मूसा क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों तुम्हारी आंखों में आंसू है? कहा कि ये नबी मेरे बाद दुनिया में नबी बना करके भेजे गए हैं, लेकिन इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाएंगे, इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नती होंगे। क्या मतलब? क्या नऊजुबिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम हमसे और आपसे हसद कर रहे हैं? नहीं नहीं मेरे भाइयों, हाशा वकल्ला, ऐसी बात नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत की मोहब्बत में रो रहे हैं, उनको ये मलाल है काश कि मेरी उम्मत के लोग गलत काम न करते और उम्मत मोहम्मदिया की तरह वो भी जन्नती होते। जिस तरीके से आखिरी नबी की उम्मत में बड़ी तादाद में लोग जन्नत में जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग भी जन्नत में जाते। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू आ जाते, वो रोने लगते। सातवें आसमान पर पहुंचे, इब्राहीम खलीलुल्लाह से मुलाकात हुई, और इब्राहीम खलीलुल्लाह जिस तरीके से दुनिया में खाने काबा है, उसी तरीके से सातवें आसमान पर बैतुल मामूर है। दुनिया के काबे का तवाफ इंसान करते हैं और आसमान के काबे का तवाफ फरिश्ते करते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि वो जो बैतुल मामूर है, वो जो सातवें आसमान पर अल्लाह का घर है, उस घर में रोज़ाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और उसका तवाफ़ करते हैं। और फिर जब दोबारा दूसरे फरिश्तों का नंबर आता है तो फिर पहले लोगों का नंबर नहीं आता। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते उस घर का बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी बैतुल मामूर को टेक लगा करके बैठे थे। वो भी मेरे नबी के सलाम का जवाब देते हैं और कहते हैं खुशामदीद ऐ नेक नबी, ऐ नेक बेटे। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते मैं और आगे बढ़ा, एक अजीबो गरीब बेरी का दरख्त मैंने देखा जिसका नाम सिदरतुल मुंतहा है। सिदरा के माने बेरी का दरख्त और मुंतहा के माने जहाँ सारी चीज़ें एंड हो जाए, जहाँ सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, जिसके आगे कोई रास्ता ना हो, उस जगह का नाम सिदरतुल मुंतहा है। उसके आगे कोई फरिश्ता नहीं जा सकता। नबी अकरम कहते हैं कि सिदरतुल मुंतहा को जब मैंने देखा, वो इतना खूबसूरत मंजर था कि अल्लाह के नबी कहते हैं उस मंजर को कोई बयान ही नहीं कर सकता है। वो बेरी का दरख्त, उसका नाम था बेरी का दरख्त, लेकिन उसकी खूबसूरती को अल्लाह के रसूल फरमाते कि लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे, जिब्रील अमीन ने कहा यहां मेरा लास्ट स्टॉपेज, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुंचे तो जिब्रील अमीन एक प्याले में दूध लाए और एक प्याले में शराब लाए।
नबी अकरम से कहा, अय अल्लाह के रसूल, आप इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, मुंतखब कर लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला उठाया और उसको पी लिया। जिब्रील ने कहा, है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने फितरत को चुना है। आपको अल्लाह ने जो दीन दिया है, जो शरीयत दी है, वो फितरत वाली शरीयत है। आपके दीन में कोई ऐसी तालीम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, आपके धर्म के अंदर कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जो फितरत के खिलाफ हो। फितरत के तमाम तकाज़ों की सही रहनुमाई अगर दुनिया के किसी मजहब में है तो वो मजहब इस्लाम में है, वो शरीयत मुहम्मदिया में है। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते, मैं और आगे बढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कलाम फरमाया, अपने नबी से गुफ्तगू फरमाई, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को 3 तोहफे दिए। पहला तोहफा ये दिया, 50 वक्त की नमाजें दी गई। दूसरा तोहफा, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें नाजिल की गई। और तीसरा तोहफा ये दिया गया कि ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत अगर शिरक नहीं करेगी, अगर मुशरिक नहीं होगी, अगर अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेगी, बाकी और गुनाहों में गिरफ्तार होगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको चाहे तो ऐसे ही माफ़ कर देगा, या उसके गुनाहों की सज़ा देने के बाद कुछ दिनों के बाद उसको जन्नत में दाखिल करेगा। मुशरिक को छोड़ करके आपकी उम्मत की बख्शिश हो जाएगी। ये 3 तोहफे दिए गए अल्लाह के रसूल को। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक और तोहफा दिया, कहा, है मेरे नबी, आपकी उम्मत के लोग अगर कोई नेक काम करने का इरादा भी कर लेंगे, नेक काम करने की पक्की नीयत कर लेंगे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से वो नेक काम नहीं कर पाएंगे, तब भी उनको हम उस नेकी का सवाब देंगे। अल्लाह अकबर। मेरा रब कितना गफूर रहीम है मेरे भाई। एक बंदा ऐशा की नमाज पढ़ के घर गया, अपने मोबाइल पर उसने रात के 2 बजे का अलार्म लगाया। 2 बजे रात में उठ करके मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, ये सोच करके वो सो गया। दिन भर का थका आ रहा था, गहरी नींद आ गई। तहज्जुद की नमाज के टाइम तो उसकी नींद न खुली, फजर के टाइम नींद खुली। उसे अफसोस हुआ कि काश मैंने तहज्जुद के टाइम मेरी नींद खुल गई होती, मैंने तहज्जुद पढ़ ली होती। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को हुक्म देगा, मेरा बंदा सच्ची नीयत के साथ सोया था, इरादा करके सोया था, लिहाजा उसके नाम आमाल में तहज्जुद का सवाब लिख दो। नेकी का इरादा। अल्लाह हमारे चेहरे नहीं देखता है मेरे भाई, अल्लाह हमारे दिलों को देखता है, दिल का जज्बा देखता है। गज़वे तबूक का मौका है, अल्लाह के प्यारे नबी गज़वे तबूक से वापस आ रहे हैं। अपने सहाबा के मजमे के दरमियान अल्लाह के रसूल कहते, ऐ मेरे सहाबा, मेरे कुछ साथी ऐसे जो मदीना के अंदर हैं, लेकिन तुम जहां जहां जा रहे हो वो तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं, तुम जहां जहां उतर रहे हो वो तुम्हारे साथ उतर रहे हैं। जितना सवाब तुमको मिल रहा है उतना सवाब उनको मिल रहा है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ये कैसी बात कर रहे हैं आप, वो मदीना में है और हम आपके साथ सफ़र कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सवाब उनको भी मिलेगा। नबी अकरम ने फरमाया, हाँ सवाब उनको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो बेचारे मजबूरी की वजह से मदीना में है, वो बीमार है, वो बूढ़े हैं, वो सफ़र करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन उनके दिल में ये नीयत है, ये इरादा है, वो अपने नबी के साथ जाना चाहते थे, मजबूरी की वजह से, उज़्र की वजह से वो नहीं आ पाए, इसलिए जितना सवाब तुमको मिल रहा है उनको भी मिलेगा। अल्लाह दिल के इरादे पर भी सवाब दे देता है। तो अल्लाह ने मेराज की रात अपने नबी से कहा, आपकी उम्मत में कोई नेकी का इरादा करेगा हम सवाब दे देंगे, नेकी कर लेगा हम 10 गुना सवाब देंगे, और गुनाह का इरादा अगर करेगा तो जब तक गुनाह करेगा नहीं हम सजा नहीं लिखेंगे, हम उस गुनाह को नहीं लिखेंगे। गुनाह कर लेगा 1 गुनाह लिखेंगे, गुनाह का इरादा करके अल्लाह के डर से गुनाह छोड़ देगा उसको भी हम एक नेकी लिख देंगे कि मेरा बंदा मेरे डर से गुनाह को छोड़ रहा है। अल्लाह, उस रब ने मेराज की रात अपनी रहमतें निछावर कर दी मेरे भाइयों हमारे। और एक बात आपको बताऊं, मेराज तो सबको याद है,
मेराज का बैकग्राउंड याद है कि आपको मेराज का वाकया कब हुआ ये पता है? सही कौल के मुताबिक तारीख तो मुतय्यन नहीं है, साल तो मुतय्यन नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ उलमा के अक़वाल में जो सबसे सही कौल मालूम होता है कि हिजरत के 1 साल पहले मेराज का वाकया पेश आया। और ये वो टाइम था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सबसे नाजुक टाइम था। अल्लाह के नबी मक्का वालों से मायूस हो चुके थे। आपको यकीन हो गया था ये मक्का वाले मेरी बात नहीं मानेंगे। मेरे नबी के ज़हन में ख्याल आया मक्का वाले मेरी बात नहीं मानते, चलो मक्का से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है ताइफ, चल के वहां इस्लाम की दावत पेश करता हूं, वहां इस्लाम पेश करता हूं, शायद कुछ लोग मेरी बात मान लें। मेरे भाइयों यकीन जानो, मैं बनारस से आपके यहां 70 किलोमीटर कार से आया हूं, तब भी थकावट महसूस हुई। बेहतरीन रोड है। 1400 साल पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से ताइफ का 100 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया था, पैदल। और हजरत बिलाल कहते हैं हमारे पास इतना खाना था कि जो बिलाल की बगल में आ सकता था। थोड़े से खाने की चीजें थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने वो 100 किलोमीटर का सफर रूखा सूखा खा करके पैदल तय किया था। और इसलिए आपने पैदल तय किया था कि मक्का वालों को कहीं भनक न लग जाए कि मैं ताइफ जा रहा हूं। अगर आपको कभी हज करने का मौका मिले, उम्रा करने का मौका मिले, तो ताइफ भी जाइए। पहाड़ी इलाका है, उसको सऊदी अरब का कश्मीर कहते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह है। पहाड़ों के बीच में वो कौम रहती थी, अल्लाह ने उनके दिल भी पहाड़ के जैसे बना दिए थे। मेरा नबी 100 किलोमीटर का सफर तय करके जब ताइफ मेरे नबी पहुंचे और ताइफ के बड़े बड़े सरदारों और चौधरियों के घर पहुंचे और उनसे बड़े दर्द के साथ कहा कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मैं इस्लाम की तबलीग करने तुम्हारे पास आया हूं, तो जानते हो उन्होंने मेरे नबी के साथ क्या सलूक किया? उन्होंने मेरे नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा अल्लाह को कोई और नहीं मिला था, तुम मिले थे। अल्लाह को नबी बनाना था, हमें नहीं बनाया, तुमको बना लिया। हम बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, तुम्हारे जैसे आदमी को अल्लाह ने नबी बना लिया। अल्लाह ऐसे ऐसे जुमले कहे, मेरे नबी के कलेजे को जाके लगे। मेरे नबी ने जब देखा ये बात नहीं मान रहे, लास्ट में कहा सुनो, तुम मेरे ऊपर ईमान नहीं लाते, मत लाओ, मगर किसी से कहना मत कि मैं तुमसे मिलने आया था। मगर पूरे ताइफ के अंदर शोर मच गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग करने के लिए एक नया दीन लेकर के ताइफ में आए। अल्लाह के प्यारे नबी 1 हफ्ते तक ताइफ की गलियों में टहलते रहे। एक आदमी भी अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाने वाला नहीं है। जब 1 हफ्ता गुजर गया, अल्लाह के प्यारे नबी के साथ हजरत बिलाल भी थे और एक रिवायत के मुताबिक हजरत ज़ैद भी थे। अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा है बिलाल अब सब्र नहीं होता, अब 1 हफ्ता गुजर गया, चलो वापस चलते हैं। जब अल्लाह के प्यारे नबी ताइफ की वादी से वापस आने लगे, उन ताइफ के ओबाशों ने, उन बदमाशों ने मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाए। दोनों तरफ से मेरे नबी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हाय वो नबी जो रहमते कायनात बनकर आया था, वो नबी जो दुनिया को तौहीद का रास्ता दिखाने के लिए वो नबी आए थे, वो दुनिया वालों को जहन्नम से बचाने के लिए आए थे। आज चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा है, उस नबी के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, उस नबी के ऊपर दोनों तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे हैं। हजरत बिलाल अपने नबी का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने नबी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पत्थर तो दोनों तरफ से आ रहे हैं। वो कौन कौन सी साइड से मेरे नबी को बचाते हो लोगों? मेरे नबी ने अपनी उम्मत को अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए मेरे नबी ने पत्थर खाए, और इतने पत्थर मेरे नबी पर बरसाए गए कि आपके पैरों से खून रिस रिस करके बहने लगा। आपका जूता लहू लुहान हो गया, आपके जूते लहू से भर गए, खून से भर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से किसी तरीके से अपनी जान बचा करके निकले। ताइफ से 3 किलोमीटर दूर एक काफिर के, एक मुशरिक के बागीचे में, उसके बाग में अल्लाह के नबी एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठे। आपने चैन की सांस ली और अल्लाह की बारगाह में आपने हाथ उठाया और कहा अल्लाह कि तूने किसके हवाले मुझे कर दिया?
अय अल्लाह ये कौन लोग हैं जो तेरे नबी की कीमत, तेरे नबी के मकाम, तेरे नबी की अजमत से वाकिफ नहीं है। अल्लाह तूने मुझे इनके हवाले कर दिया। मेरे नबी की वो दुआ सुनो मेरे भाइयों, तो आंखों से आंसू तारी हो जाते हैं, दिल लरस जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नबी ने अपने कलेजे को निकाल के रख दिया उस दुआ के अंदर। अल्लाह के नबी उसी दुआ में कहते कि अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं है, सारी कायनात मुझसे नाराज हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। अय अल्लाह अगर तू राजी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई और परवाह नहीं, कोई और परवाह नहीं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए, अय अल्लाह के रसूल बहुत जुल्म किया है आपके साथ ताइफ के लोगों ने। ये पहाड़ों का फरिश्ता आया है, इजाजत मांग रहा है, आप हुक्म दे दीजिए ताइफ वालों का काम खत्म कर दिया जाए, दोनों पहाड़ों में रख के पीस दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए रहमत ही रहमत था। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। मेरे नबी ने ताइफ वालों के लिए बददुआ नहीं की, ताइफ वालों को हलाक करने के फरिश्ते को इजाजत नहीं दी। मेरे नबी तो रहमते कायनात थे मेरे भाई, मेरे नबी तो सारी दुनिया के लिए रहमत थे। मेरे नबी ने कहा नहीं, अगर ये ईमान नहीं लाते न लाए, शायद इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाए। मुझे ये गवारा नहीं कि इनको हलाक, इन्होंने पत्थर बरसाए मेरे ऊपर, इन्होंने मुझे लहू लुहान किया, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं कि ये हलाक हो जाए। अगर ये ईमान नहीं लाते, इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाए। ताइफ से अल्लाह के रसूल निराश होकर के, उदास होकर के मक्का आए। और इस वाक़े के कुछ ही दिनों के बाद अल्लाह के रसूल के साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। आपकी वफादार बीवी और आपकी जानिसार बीवी और हर कदम पर आपका साथ देने वाली बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी दुनिया से इंतकाल फरमा गई। वो बीवी जब अल्लाह के नबी बाहर के सदमे से और तकलीफ से निढाल होकर के घर आया करते थे, खदीजा मेरे नबी को तसल्ली दिया करती थी, खदीजा मेरे नबी को सुकून दिया करती थी, खदीजा मेरे नबी का साथ दिया करती थी। और इसीलिए अल्लाह के नबी सारी ज़िंदगी खदीजा को याद किया करते थे। एक मरतबा हज़रत आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी आप खदीजा को इतना क्यों याद करते हैं? कहा आयशा, खदीजा मेरी वो बीवी है जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, उस अकेली औरत ने मेरा साथ दिया था। खदीजा मेरी बड़ी वफादार बीवी थी, मैं खदीजा के एहसानात को कभी नहीं भूल सकता। भाई नेक बीवी मिल जाए, शौहर की तकलीफ न रहे, शौहर का दुख न रहे, और बेकार और ख़राब और बेदीन बीवी मिल जाए तो अच्छी खासी खुशियों को भी नज़र लग जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल से पूछा गया सबसे बेहतरीन औरत कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, शौहर जब घर में दाखिल हो बीवी की शक्ल देखे तो शौहर खुश हो जाए। बीवी वो है जो शौहर को का चेहरा देखते ही समझ जाए शौहर टेंशन में है, उसकी टेंशन को दूर करने की कोशिश करे। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, बीवी वो नहीं है जो शौहर की टेंशन को और बढ़ा दे, जो शौहर के दुखों को और बढ़ा दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा की शक्ल में ऐसी बीवी दी थी जो मेरे नबी का हर मौके पर साथ दे। खदीजा का इंतकाल हो गया, एक घर के अंदर का सपोर्ट था नबी का खत्म हो गया। और हजरत खदीजा के इंतकाल के कुछ ही दिनों के बाद एक तीसरा वाक़या अल्लाह के नबी के साथ हो गया। आपके चचा अबू तालिब जो हर मोड़ पर अल्लाह के नबी का साथ दिया करते थे और 12 साल की उम्र से लेकर के 50 साल की उम्र तक जिन्होंने नबी का सपोर्ट किया था, नबी का साथ दिया था और मक्का के काफिरों के सामने हमेशा डट करके खड़े रहते थे, नबी का साथ दिया करते थे, आपके वो चचा अबू तालिब भी दुनिया से चले गए, उनका भी इंतकाल हो गया। अब गोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा टेंशन में और दुख में और तकलीफ में है और आपको यह एहसास हो रहा है अब घर के बाहर भी मेरा सपोर्ट नहीं है, घर के अंदर भी मेरा सपोर्ट नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन हालात में अपने नबी को मेराज कराया है। गोया अल्लाह ताला ने मेराज के सफ़र में, मेराज की सैर में अल्लाह के नबी को सातों आसमानों की सैर करा के और
अपने पास बुला करके अल्लाह ने अपने नबी को ये पैगाम दिया है, ऐ मेरे नबी, आप मेरे आखिरी नबी हैं, आप मेरे आखिरी रसूल हैं। ये दुनिया वाले आपको अगर नहीं मानते, ये दुनिया वाले अगर आपकी कदर नहीं करते, आपका मकाम नहीं जानते, ऐ मेरे नबी, आपके मकाम पर कोई फ़र्क आने वाला नहीं, कोई कमी आने वाली नहीं है। ऐ नबी, आप मेरे आखिरी नबी हैं। हम आपको मेराज जैसी अजीम नेमत से नवाजते हैं, हम आपको जन्नत और जहन्नम के मनाजिर दिखाते हैं, हम आपको नबियों का इमाम बनाते हैं, हम आपको सातों आसमानों की सैर कराते हैं। ऐ नबी, आपको निराश होने की, आपको टेंशन में होने की, आपको दुख में होने की कोई ज़रूरत नहीं है। गोया मेराज का वाक़या नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को तसल्ली दे रहा है। मेराज का ये वाक़या मेरे नबी के दिल को मजबूत कर रहा है, मेरे नबी के कलेजे को मजबूत कर रहा है। 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज हो गई। अब जब अल्लाह के नबी वापस आने लगे, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर क्या हुक्म दिया है, कौन सा हुक्म आपके ऊपर फर्ज किया है, क्या तोहफा दिया है आपको? कहा कि 50 टाइम की नमाज फर्ज है मेरे ऊपर। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जवाब सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल जैसी कौम को देखा था, बनी इसराइल जो अपने ज़माने की बड़ी शरारती कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। आप अपने रब के पास जाइए और इसमें कमी करवाइए, इसमें हल्का करवाइए। आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल का तजर्बा किया है, मैंने बहुत आजमाया है। मेरा तजर्बा ये कहता है कि आपकी उम्मत 50 टाइम की नमाजें नहीं पढ़ पाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठीक है, मैं अपने रब से गुजारिश करता हूँ कि इसमें कुछ कमी हो जाए, कुछ हल्का कर दिया जाए। नबी अकरम वापस गए और 50 में से 10 मेरे नबी की गुजारिश पर 10 कम कर दिया। फिर हजरत मूसा से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा 40 नहीं पढ़ पाएगी आपकी उम्मत, 10 और कम हो गई। उन्होंने कहा 30 भी नहीं पढ़ पाएगी, 10 और कम हो गई, 20, फिर 10, फिर 10 से 5 हो गई। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के रसूल आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत 5 टाइम की नमाजें भी नहीं पढ़ पाएगी। मैंने बनी इसराइल को आजमाया है, तजर्बा किया है, आप जाइए और इसमें कमी करवाइए। मेरे नबी ने कहा, नहीं नहीं, मैंने बार बार अपने रब से गुजारिश की और बार बार मैंने कमी करवाई, अब इससे ज़्यादा मैं कमी नहीं करवा सकता। मुझे हया आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। नबी की ज़ुबान से ये जुमला निकला, उधर अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अम ज़ईतु फरीज़ती व खफ़फ़्तु अन इबादी। ओ लोगो, ओ मेरे बंदो, मैंने 5 वक्त की नमाज तुमको दी है, लेकिन सवाब पूरा 50 का दूंगा। मैंने अपना हुक्म भी दे दिया और तुम्हारे ऊपर से बोझ भी हल्का कर दिया। पढ़ोगे 5, सवाब 50 का मिलेगा। मगर भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े तजर्बेकार नबी थे। बात तो उनकी सही निकली ना, 5 टाइम भी हम नहीं पढ़ पा रहे। फजर की नमाज में हमारे ये बेचारे बूढ़े हजरात, बुजुर्ग हजरात अगर ये मस्जिदों को आबाद न करें तो ताले लग जाए। लॉकडाउन में हमने देखा मस्जिदें बंद हैं, हय्या अला सलाह की आवाज़ आ रही है, लेकिन हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमने तरावी की नमाज घर में पढ़ी, हमने ईदैन की नमाज घर में पढ़ी। हमने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ये दिन देखे नहीं जा रहे हैं, अल्लाह तेरे घर के दरवाजे हम पर बंद कर दिए गए, अय अल्लाह तो मस्जिदों के दरवाजे खोल दे। आज लॉकडाउन खत्म हो गया, मस्जिदों के दरवाजे खुल गए, लेकिन मेरे भाइयों हमारे दिल इतने सख्त हो गए। आज भी मस्जिदों में नमाजियों की तादाद कम है, आज भी हमें अपने कामों से फुर्सत नहीं है, हमें अपने दुनियावी कामों में हम इतने मसरूफ हैं, हमें नमाज की फुर्सत नहीं है। मेरे भाइयों, ये नमाज वो इबादत है जो ज़मीन पर नहीं आसमान पर फ़र्ज हुई है। रोज़ा ज़मीन पर फ़र्ज हुआ है, ज़कात ज़मीन पर फ़र्ज हुई है, हज ज़मीन पर फ़र्ज हुआ है, लेकिन नमाज एक लौती इबादत है जो आसमान पर फ़र्ज हुई है। रोज़ा, ज़कात और हज ये सारी इबादतें जिब्रील लेकर के आए हैं, लेकिन नमाज डायरेक्ट अल्लाह ने अपने नबी को दी है।
इसका मतलब ये हुआ कि नमाज एक ऐसी इबादत है जो बंदे को डायरेक्ट अपने रब से मिला देती है। नमाज वो इबादत है जो बंदे को अपने रब से मिला देती है। बंदा जब अपने रब के आगे सजदा करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे में होता है जब बंदा सजदे में रो रो के अल्लाह से दुआएं करता है। अल्लाह अपने बंदे की दुआओं को लौटाता नहीं है, रद्द नहीं करता है। बिजनेस करो मेरे भाई, काम करो, तिजारत करो, दुकान करो, तरक्की करो, मगर ऐसी तरक्की मत करो कि अल्लाह को भूल जाओ। अल्लाह ने कुरान में कहा रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे नेक बंदे तो वो होते हैं कि उनका कारोबार उनको नमाज से नहीं रोकता है, उनकी तिजारत उनको नमाज से नहीं रोकती है। मेराज हमको ये सबक देती है मेरे भाइयों कि नमाज आसमान पर फर्ज हुई है, नमाज अल्लाह ने डायरेक्ट अपने नबी को दी है। लिहाजा अगर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करना है तो नमाज की पाबंदी करो। हम नबी से मोहब्बत का दावा करते हैं, हम नबी की शान में नातिया कलाम पढ़ते हैं, हम नबी की मोहब्बत में नारे लगाते हैं, मगर अल्लाह की कसम अगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करते, हमारे ये दावे गलत हैं, हमारे ये दावे हमारे मुंह पर मार दिए जाएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपने आखिरी वक्त में कहा था अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ऐमानुकुम। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, नमाज की पाबंदी करते रहना, नमाज की पाबंदी करते रहना। मेरे हबीब मेरे नबी ने फरमाया था जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम नमाज की पाबंदी नहीं करते और उसके बावजूद हम दावा करते हैं हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो हमें अपने दावे पर गौर करने की जरूरत है मेरे भाई। मेराज का वाकया हमें और आपको एक सबक और देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के बहुत सारे अजाब भी देखे मेराज की रात में। आपने देखा कुछ लोगों की जुबानें कैंचियों से, आग की कैंचियों से काटी जा रही हैं। नबी अकरम ने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा है अल्लाह के नबी ये आपकी उम्मत के झूठे लोग हैं, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो झूठी बातें बयान किया करते थे। आज फेसबुक का दौर है, आज व्हाट्सएप का दौर है। आपके मोबाइल पर मैसेज आया, मैसेज में कोई अच्छी बात लिखी है और नीचे लिखा है कि ये हदीस है, आपने फट से उसको शेयर कर दिया। मेरे भाइयों, क्या आपने तहकीक की, क्या आपने पता लगाया कि वो जो मैसेज आया था, वो जो पोस्ट आई थी, क्या वो हदीस थी भी कि नहीं थी? आपने तो हदीस समझ के फॉरवर्ड कर दिया, शेयर कर दिया। अगर वो हदीस नहीं थी और आपने हदीस के तौर पर उसको शेयर कर दिया, कल क़यामत के दिन आप अल्लाह के रसूल को क्या मुँह दिखाएंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मेरी तरफ कोई झूठी बात मंसूब करे, जो मेरा नाम लेकर के कोई झूठी बात बयान करे, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। लिहाजा सोशल मीडिया के इस दौर में मेरे भाइयों बहुत फूक फूक करके कदम रखने की ज़रूरत है। हर मैसेज, हर पोस्ट, हर ऑडियो, हर वीडियो सही नहीं होता है। तहकीक कर लो, झूठ बोलने वालों की जुबानें काटी जाएंगी। अल्लाह के रसूल ने मेराज की रात में देखा, आपने देखा एक तंदूर है, आपने झांक के देखा तो उस तंदूर के अंदर कुछ मर्दों की और कुछ औरतों की आवाज़ आ रही थी। आपने झांक के देखा तो कुछ मर्द थे, कुछ औरतें थी, सब नंगे थे और उल्टे लटके हुए थे और नीचे से आग आ रही थी जो उनके बदन में, उनकी शर्मगाहों में जा रही थी। नबी अकरम ने पूछा है जिब्रील ये कौन लोग हैं? फरमाया है अल्लाह के नबी ये ज़िनाकार लोग हैं, ये जानी लोग हैं, ये बदकार मर्द हैं, ये बदकार औरतें हैं, ये वो शादीशुदा औरतें हैं जो शौहरों को छोड़ करके गैर मर्दों से ताल्लुक़ कायम किया करती थी। ये वो लोग हैं जो ज़िना किया करते थे, बदकारी किया करते थे। मेरे भाइयों, अभी लेटेस्ट वाक़या है गुजरात के अहमदाबाद के अंदर, हमारी एक मुस्लिम बहन ने खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली और सुसाइड करने के पहले उसने वीडियो बनाया और वीडियो में उसने बताया ससुराल वालों के जुल्म सितम से और जहेज की डिमांड से और शौहर की बदसलूकी से उसने आजिज़ आ करके अपने आप को मौत के हवाले किया। ठीक है, बात चल रही है, तहकीकात चल रही है, वो अपनी जगह, मगर हमें और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आज हमने जहेज की वजह से और आज हमने दुनिया भर के रस्म व रिवाज की वजह से अपने समाज में निकाह को और शादी को इतना मुश्किल कर दिया है। आज ज़िना करना आसान है, बदकारी करना आसान है।
निकाह करना मुश्किल है। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने मेराज की रात अपनी उम्मत को ये सबक भी दिया है, ज़िना से बचो, निकाह को आसान करो, जहेज का लेन देन बंद करो, ये रस्म रिवाज बंद करो। मेरे नबी रस्म रिवाज की बेड़ियों से हमें आज़ाद करने के लिए आए थे और हमने उन रस्म रिवाज को अपनी गर्दनों पर, हमने अपनी गर्दनों में डाल करके निकाह को और शादी को इतना मुश्किल बना दिया है। एक गरीब आदमी जिसकी जवान बेटी हो, वो बेचारा वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है, जवान बेटी उसके सीने पर एक बोझ बन जाती है। मेरे भाइयों, बेटियों को बोझ मत बनाओ, निकाह को आसान करो। मैं आपकी इस कमेटी को बड़ी मुबारकबाद देता हूँ, इतना शानदार आप प्रोग्राम करते हैं। कुछ ऐसा काम भी लेकर के उठिए, कुछ ऐसी तहरीक भी चलाइए मछली शहर में, कुछ ऐसे नौजवान भी सामने आए जो ये तय करें, जो ये आज़म करें, हम बगैर जहेज के शादी करेंगे, हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, हम 1 रुपये का लेन देन नहीं करेंगे, हम अपने दस्तों बाजू पर खड़े होंगे। ज़रूरी नहीं कि ससुराल से बेड मिले तब आप आराम करेंगे। भाई, अपने जोरे बाजू पर एक मामूली चारपाई पर आप लेटिए, अल्लाह उसका 10 गुना इंशाअल्लाह आपको बदला देगा। तो ये रस्म व रिवाज से अपने आप को आज़ाद कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के मनाजिर में ये मंजर भी देखा कि ज़िनाकार मर्दों की शर्मगाहों में जहन्नम की आग डाली जा रही। 1-2 बातें और सुना के बाद ख़त्म करता हूँ, बात तवील हो रही है, आपका प्रोग्राम लंबा चलेगा और मुझे भी लंबा सफ़र करना है। मेराज की उस रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर ये भी देखा, एक खून की नदी है, एक नदी है, एक नहर है, उसमें खून की नदी है और एक आदमी उस नदी में तैर रहा है। और जब वो किनारे पहुंचता है, एक दूसरा आदमी खड़ा है जो बड़े बड़े पत्थर उसके मुंह में डालता है और वो पत्थर उसके मुंह में भरते चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो दोबारा उसी खून की नदी में जाकर के तैरने लगता है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये जो अजियत दी जा रही है, ये जो खून की इस गंदी नदी में ये आदमी तैर रहा है और ये बड़े बड़े पत्थर उसके मुंह में भरे जा रहे हैं, ये कौन आदमी है? जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह के नबी, ये आपकी उम्मत के सूदखोर लोग हैं, ब्याजखोर लोग हैं, हरामखोर लोग हैं, जो अपने पेट में सूद और ब्याज की रकम भरा करते थे। आज मेरे प्यारे भाइयों, आज उम्मत की एक बड़ी तादाद सूद और ब्याज के कामों में लिप्त है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ख़राब मत करो मेरे भाई। हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी, हमारी नमाजें कबूल नहीं होगी अगर हमने हराम कमाई से अपने आप को नहीं बचाया, अपने बच्चों को हराम कमाई से नहीं बचाया। हमारे बच्चों की रगों में अगर हराम की कमाई दौड़ेगी, कल उनकी नमाजें, उनके रोज़े बर्बाद हो जाएंगे। हम चंद टकों के लिए और दुनिया के चंद दिनों के फ़ायदे के लिए अपने बच्चों की और अपनी नस्लों की ज़िंदगी बर्बाद न करें मेरे साथियों। हलाल कमाई खाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सही बुखारी की रिवायत है, आपने फरमाया कि लयातियन्ना अलन्नासी ज़मानुन, एक ऐसा दौर भी मेरी उम्मत के ऊपर आएगा, ला युबालिल मरउ मिन ऐना अख़ज़ल माल, इंसान परवाह नहीं करेगा माल कहाँ से कमा रहा है। ये सामने वीडियो बन रहा है, मैं तकरीर कर रहा हूँ, वीडियो बन रहा है। आज से 1 साल बाद, 5 साल बाद भी आप ये वीडियो जब इंटरनेट पर आप देखेंगे तो आप, मैं जैसे जैसे हाथ हिला रहा हूँ ऐसे ऐसे आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। नबी अकरम जब मेराज से वापस आए तो सुबह होते ही आपने मक्का के काफिरों को बुलाया और कहा कि कल रात मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला हुआ और मुझे जिब्रील लेकर के गए बुराक पर सवार करके और बैतुल मुक़द्दस गया और फिर मैंने 7 आसमानों की सैर की और मैं वापस चला आया और ये सारा काम रात में हो गया। मक्का वाले मजाक उड़ाने लगे, अरे मोहम्मद कैसी बातें कर रहे हो, हमें पागल समझा है क्या? 1 महीना जाने में लगता है, 1 महीना आने में लगता है, तुम रात में ही गए और रात में ही वापस चले आए, जाओ किसी और को उल्लू बनाओ, हमें ना बनाओ। अच्छा एक बात सोचो, मेरे नबी कितने हिम्मती थे, मेरे नबी की शुजाअत का अंदाजा लगाओ। मेरे नबी को पता है कि मैं जब ये बात बयान करूंगा लोग मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे, नहीं मानेंगे, मगर मेरे नबी ने अपनी उम्मत को एक पैगाम दिया कि हक बात बयान करो, लोगों को बुरी लगे, लोगों को पसंद आए ना आए, जो हक हो, जो कुरान हो, जो सुन्नत हो, उसे बयान करो। नबी की हिम्मत देखो मेरे भाई। अबू जहल को पता चला, दौड़ा दौड़ा सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक के पास आया, कहा ये हर बात मानते हैं अपने नबी की, आज ये भी नहीं मानेंगे। कहा अबू बकर, आज तो तुम्हारे दोस्त ने ऐसी बात कह दी है कि तुम भी कह दोगे गलत बात कह दी। कहा क्या कह दिया? कहा अबू बकर, 1 महीना जाने में लगता है, 1 महीना आने में लगता है मक्का से बैतुल मुक़द्दस। तुम्हारे नबी कह रहे हैं कि मैं बैतुल मुक़द्दस भी गया, मैंने नबियों को नमाज भी पढ़ाई, मैंने 7 आसमान की सैर भी की और वापस चला आया और रात ही में ये सारा काम हो गया। अब तुम बताओ क्या तुम मानते हो? अबू बकर का जवाब सुनो।
अबू बकर कहते हैं लइन क़ालहू फ़क़द सदक़ा, अगर मेरे नबी ने कहा है तो सच कहा है। सिद्दीक ऐसे ही नहीं कहा जाता, अबू बकर सिद्दीक, वो सिद्दीक हैं, उन्होंने जुमला जो इस्तेमाल किया, अगर मेरे नबी ने कहा है तो सच कहा है। और उसके बाद जब अल्लाह के रसूल मक्का वालों के सामने आए तो मक्का वाले भी बड़े होशियार थे। कहा अच्छा आप बैतुल मुक़द्दस गए हैं? हाँ गया हूं। अच्छा ये बताओ बैतुल मुक़द्दस में खंबे कितने हैं, बैतुल मुक़द्दस में खिड़कियां कितनी हैं, बैतुल मुक़द्दस में रोशनदान कितने हैं? अब मैं पहली बार आपके मछली शहर आया हूं। अब जामा मस्जिद में अगर मैंने नमाज पढ़ भी ली तो क्या आप मुझसे कल सुबह पूछेंगे कि जामा मस्जिद में कितने दरवाजे हैं? तो मैं भाई दरवाजे तो नहीं गिन रहा था, मैं खिड़कियां तो नहीं गिन रहा था, मैं रोशनदान तो नहीं गिन रहा था, नमाज पढ़ी वापस चला आया। अब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे सवाल किए कि अगर आप जवाब देंगे तब तो आप सच्चे माने जाएंगे, जवाब नहीं देंगे तो आप झूठे माने जाएंगे। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं जब मक्का वालों ने इस किस्म के सवाल मुझसे किए, फ़कुरिब तो मालम उकरब मिसलहू, मुझे इतनी तकलीफ हुई उतनी तकलीफ मुझे कभी नहीं हुई। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी के सामने पूरा वीडियो ला करके रख दिया बैतुल मुक़द्दस का। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुक़द्दस का सारा नक्शा मेरे सामने ला करके रख दिया। वो जिस एंगल से सवाल करते थे उस एंगल को अल्लाह ताला मेरे सामने पेश कर देता था। वो खंबे पूछते थे, बैतुल मुक़द्दस के सारे खंबे मेरे सामने आ जाते थे। वो खिड़कियां पूछते थे, सारी खिड़कियां मेरे सामने आ जाती थी। वो रोशनदान पूछते थे, सारे रोशनदान मेरे सामने आ जाते थे। वो पूछते चले जाते थे, मैं बताता चला जाता था। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की सच्चाई को साबित करने के लिए बैतुल मुक़द्दस का सारा वीडियो ला करके सामने रख दिया। तो मेराज का वाक़या नबी अकरम की सदाकत और आपकी रिसालत की एक बहुत बड़ी दलील है। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही गुजारिश करूँगा, मेराजुन नबी के इस जलसे में यही सोच लेकर के मेरे भाइयों यहाँ से जाओ कि हमारे नबी ने इस इस्लाम को हम तक पहुँचाने के लिए बड़ी तकलीफ़ें सही है। मेरे नबी की अमानत है ये इस्लाम। इस इस्लाम को सिर्फ मस्जिद में नहीं, सिर्फ नमाज में नहीं, इस इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में उतारो। हमारी बोलचाल भी इस्लामी हो, हमारा कैरेक्टर भी इस्लामी हो, हमारा लेन देन भी इस्लामी हो। हम एक अच्छे शौहर बने, एक अच्छे बेटे बने, एक अच्छे बाप बने, एक अच्छे पड़ोसी बने, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने। मेराज का वाक़या हमें यही तालीम देता है। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारा ये जो सालाना प्रोग्राम यहाँ पे सीरत कमेटी के लोग मुनक़िद करते हैं, अल्लाह इस प्रोग्राम को तरक्की अता फरमाए और इस साल भी ये प्रोग्राम तरक्की और कामयाबी के साथ हमकनार हो। रब्बुल आलमीन यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं सबको अल्लाह ताला सब आज के इस प्रोग्राम में हाजिर होने को अल्लाह हमारी नेकियों में लिख दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम में से जो लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो रोज़गार से परेशान है अल्लाह उनको रोज़ी रोटी में बरकत नसीब फरमाए। जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें और ख़ात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।